10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवां के पुत्र दीर्घभाऊ और दीर्घभाऊ के परम यशस्वी पुत्र हुए रघु। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीची आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप ही थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को नष्ट कर दिया। उसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी भगवान ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की, जैसे मुक्त संयोगी प्राणों को छोड़ देता है। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत कलुषित थी, अशुद्ध थी। उनके पक्षपाती, खर और दूषण, तृष्णा आदि प्रधान भाइयों को, जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने उन सब को नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण और सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उनका हृदय सीता जी को पाने के लिए आतुर हो गया। उसने अद्भुत हिरण के वेश में मारीची को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहाँ से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे मार डाला। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए, तब नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी सीता जी को हर लिया। तदंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में सीता जी को खोजते रहे। इसके बाद भगवान ने उस पक्षीराज जटायु का दाह संस्कार किया, जो सीता जी को बचाते हुए रावण के हाथों घायल हुआ था। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और उसके बाद सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया और इसके बाद वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली और डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया
और इस प्रकार कहने लगा, अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जाने भी कैसे। वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध कर दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, सभा भवन और ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले थे। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक आदि अपने सब अनुचरों, पुत्रों, मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए तुमने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। और उन्होंने अपने धनुष को चढ़ाया और घोर युद्ध के बाद रावण का वध कर डाला। उसके बाद हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आईं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगाकर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी कि हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गए हैं। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाती थी। आज वह दिन आ पहुंचा है कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं। सारी लंका नगरी विधवा हो गई है। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गिद्धों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला है। यह सब आपकी नासमझी और करनी का ही फल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। उसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह में व्याधि से पीड़ित अत्यंत दुर्बल हो रही थी। अपनी प्राण प्रिया अर्धांगिनी सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी। उसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं, पृथ्वी पर डाब बिछाकर सोते हैं
एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं। तब वे बहुत दुखी हुई। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पुरवासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाओं को लेकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते, बाजे बजाते, वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं। बंदी जन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम जी की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या और अन्य माताओं, गुरुजनों, मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया। उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया भी। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। उस समय उनका सारा शोक मिट गया। उसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटाएं उतरवाईं। चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। इनके बाद भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्री राम जी ने राज सिंहासन स्वीकार किया। उसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे। उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी। परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो वो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है। परीक्षित, उस समय वन, नदी, पर्वत, द्वीप, वर्ष और समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले वन बन गए थे। 11वां अध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को यानी पुरोहित को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण, अधर्व्यू को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण ही है।
इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इस प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी ने रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहे थे, अरे तू दुष्ट और उल्टा है, तू पराए घर में रह आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोग अपवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक साथ ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। रामचंद्र जी के उन दोनों पुत्रों के नाम हुए कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जाति कर्म आदि संस्कार की। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी 2 ही पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है, क्योंकि वे बड़े संयम, विनम्र और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जो कोई भी पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है, उसमें भी यही सारे गुण, संयम, विनम्रता, मर्यादा आदि गुणों को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रिय पुरुषों के शिरोमणि थे। 12वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवनीक, देवनीक का अनी, अनी का परियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खड़ग, खड़ग से विधृति और विधृति से हृणयनाभ की उत्पत्ति हुई। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के कई नरपति हो चुके हैं। नरपति मतलब राजा हो चुके हैं। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर द्वापर में यह वंश समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा निमि यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए।
विचारवान निमि ने यह सोच कर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, देर करना उचित नहीं समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने उनकी बात न मानकर यज्ञ आरंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने श्राप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल तो था नहीं, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। तब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए। उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि महानुभाव, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन चाहिए ही नहीं, एक न एक दिन तो यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे इस शरीर को चाहते ही नहीं थे। मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। तब देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनम। बिना शरीर के जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ जनक, और विधेय से उत्पन्न होने के कारण वैदेह, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उन बालक का नाम पड़ा मिथिल। इसी ने मिथिलापुरी बसाई। 14वां अध्याय, चंद्रवंश का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। उस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का वर्णन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति यानी राजा बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिराज जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा और फटकारा। तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। पत्नी तारा के गर्भ में चंद्रमा का अंश पल्ला, जो कि चंद्रमा ने ले लिया। उसका नाम बुध रखा, जिसका पुत्र हुआ पुरुरवा।
जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे। मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो स्त्री है, दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक उत्पन्न किया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। जब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम बुद्ध रखा, क्योंकि उसकी बुद्धि गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता और शील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। इसे सुनकर उर्वशी अप्सरा के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ और वे पुरुरवा के पास चली आईं। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन सी कामिनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए, क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन अपना धैर्य खो बैठा है। उर्वशी देवकन्या थी। वो पुरुरवा के साथ अपनी शर्तों पर रही थी। शर्तें पूरी होते ही वे देवलोक को चली गईं। तब विरह के दुख से वे राजा अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित, राजा पुरुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है। परीक्षित, त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव अर्थात ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्गत थे। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्वलोक की प्राप्ति की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।